परम पूज्य गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंटू सागर जी गुरुदेव की जय। जय हो, जय हो, जय हो। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय हो। इष्टोपदेश महान ग्रंथ का ये स्वाध्याय जारी है। आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं संगस्थ परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, जो अपने मधुर कंठ से गुरुदेव द्वारा रचित 10,000 9,000 के लगभग जो कविता हैं, उन कविताओं में नित्य अच्छी अच्छी कविताओं का गुरुदेव अपने श्रीमुख से उसको गाते हैं। तो आज उन्हीं कविताओं के माध्यम से मंगलाचरण होगा। तो मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जय। जिज्ञासु धर्मात्मन, अभी गुरुदेव जिस पंच परावर्तन रूप विषय को पढ़ा रहे हैं, जिस पंच परावर्तन को तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने भी पहले किया और हर जीव ने किया, मैंने भी किया, उसका ही जो अभी विषय चल रहा है, उस संबंधित आज ही गुरुदेव ने एक कविता सृजित की है, यानी रात्रि में ही कविता सृजित की है, जो प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है पंच शरीर पंच संसार परे मेरा शुद्ध स्वरूप। इस कविता के बाद में आपको आध्यात्मिक जागरण करने के हेतु भी एक कविता सुनाऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम आचार्य श्री ने जो सृजित की है, इस कविता को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि विषय बहुत कठिन है और संभवतः पृथ्वी पर इस तरह की कविताएं प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इतना विषय ज्ञान और विषय वस्तु की इतनी संयोजना करना, इतने करुणानियोग के कठिन विषय को संयोजित करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभता का आप लोग मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित होवें, ऐसी भावना के साथ कविता प्रस्तुत है। पंच शरीर पंच संसार परे मेरा शुद्ध स्वरूप। मुझे निश्चित ज्ञात है कि अधिकतर प्रतिभागियों को यह विषय समझ में नहीं आएगा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, शब्दों पे ध्यान देना। मेरा अस्तित्व अनादि अनंत संसार से ले अक्षय अनंत मुक्ति तक, अहो सदेही आत्मारे तू विदेही बनते चल, तू सदेही होने पर भी देहातीत शुद्ध बुद्ध, पंचविध देह के कारण भ्रमण किया पंचविध संसार, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस, कर्मण से द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, देहातीत जब होगा तू हो, देहातीत जब होगा तू पाओगे पंचम गति में मोक्षपुर, आनंद ज्ञान दर्श सुख वीर्यमय शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद शिवपुर। पंच परिवर्तन अनंत किया, उसमें द्रव्य परिवर्तन काल कम, कम होने पर भी अनंत काल है, उससे क्षेत्र परिवर्तन अनंत गुणा, उससे भी अनंत गुणा है हो, उससे भी अनंत गुणा, उससे भाव परिवर्तन अनंत गुणा, भाव परिवर्तन उससे अनंत गुणा, उत्तरोत्तर काल होता गुणित क्रम, भाव परिवर्तन सबसे कम, तथापि संख्या होती अनंत, भव परिवर्तन उससे अनंत गुणा, उससे काल परिवर्तन गुणा अनंत,
क्षेत्र परिवर्तन उससे अनंत गुणा, क्षेत्र परिवर्तन उससे अनंत गुणा हो, क्षेत्र परिवर्तन उससे अनंत गुणा, द्रव्य परिवर्तन गुणा अनंत, सर्वज्ञ ज्ञान गम्य ये सब विषय, सर्वज्ञ बनने के बाद होगा ज्ञान। इस कारण तेरे लिए सभी ही पुद्गल मल समझो किया ग्रहण त्याग, अतएव सभी ही पुद्गल अग्राह्य, अत अकिंचन्य से बनो जगदीश। सभी जीवों से हुआ अनंत संबंध हो, सभी जीवों से हुआ अनंत संबंध, माता पिता भाई बंधु शत्रु मित्र रूप, अतः किसी से भी ना करो राग द्वेष मोह, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ भव। ऐसा ही हर क्षेत्र तथा ही भूतकाल भव व भाव किया ग्रहण व त्याग, अतः इन सभी से हो विरक्त, जो न किया वह भाव भर। वे सभी भाव आत्म स्वभाव में हो, वे सभी भाव आत्म स्वभाव में, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र, उत्तम क्षमादि दस्ता धर्म में, समता शांति आत्म विशुद्धि भाव। इससे कारमान शरीर होगा क्षीणतर, क्षीणतर से होगा उत्तरोत्तर क्षीण, घाती अघाती कर्म क्षय होने से विदेही होकर पाओगे मोक्ष पूर, विदेही हो बनोगे शुद्ध बुद्ध हो, विदेही हो बनोगे शुद्ध बुद्ध, सत्य शिव सुंदर परमेश्वर, सच्चिदानंदमय ज्ञान धन शरीर, कनक यह ही तेरा निज स्वरूप। इससे सिद्ध होता है हर आत्मा में है अनंतानंत शक्ति, अन्यथा हर आत्मा की ना होती अनादि से अनंत तक स्थिति। अहो सदेही आत्मारे तू विदेही बनते चल, तू सदेही होने पर भी देहातीत शुद्ध बुद्ध, देहातीत शुद्ध बुद्ध। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की देव की जय। ये कविता अवश्य ही आपके लिए सोहन हलवा है। इस सोहन हलवे को पचाना बड़ा कठिन है, हम साधुओं के लिए भी सब कठिन है, बहुत कठिन विषय है, लेकिन आपके लिए थोड़ा हल्का फुल्का भुजिया के रूप में एक आध्यात्म जागरण गीत सुना रहा हूं, क्योंकि इस कविता का भी उद्देश्य जो गुरुदेव ने सृजित की है, संसार के सब जीव आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत हो, इस भावना से प्रेरित होकर लिखा है। और गुरुदेव जो भी प्रबोधन दे रहे हैं उसका उद्देश्य यह है सब में आत्म जागरण हो, आध्यात्मिक क्रांति हो, इस भावना से प्रेरित होकर ही आचार्य श्री निरंतर प्रबोधन दे रहे हैं। तो उसी संबंध में मैंने जो कविता सृजित की है वो प्रस्तुत है, और ये 2014 में गायरियावास उदयपुर में सृजित की थी, वो आज प्रस्तुत है। आध्यात्म जागरण गीत। आध्यात्म प्रकाश में जागो हे राजा, आप हर जीव राजा है, आत्म राजा है। राजा मेरे राजा जिन वाणी पुकारे, उठो आत्म राजा प्रभात हुआ, उठो आत्म राजा प्रभात हुआ, जागो हे जागो अध्यात्म प्रकाशे, हे भव्य प्राणी माता दुलारे, आजा मेरे राजा जिन वाणी पुकारे। हे आत्म सूर्य सशीघ्र जागो, मोह तिमिर को दूर भगाओ,
अध्यात्म प्रकाशे जागो हे मेरे राजा, आजा मेरे राजा, जिनवाणी पुकारे। नाश करो है मिथ्या अंधकार, कषाय गिरी को पार करो है। सुज्ञान प्रकाशे जागो हे भव्य राजा, आजा मेरे राजा, जिनवाणी पुकारे। उठो आत्म राजा, प्रभात हुआ, जागो हे जागो, अध्यात्म प्रकाशे। भाव भक्ति के कमल खिलाओ, ज्ञानानंद मकरंद सेवन करो। सुगुण सुरभि विस्तारो हे राजा, आजा मेरे राजा, जिनवाणी पुकारे। जागो हे जागो मेरे आत्म राजा, हे भव्य प्राणी माता दुलारे। अनंत काल बीता निगोद माध्ये, त्रस पशुदेव नार की माध्ये। मनुष्य भाव पाया व्यर्थ ना गवाओ, आजा मेरे राजा, जिनवाणी पुकारे। आत्म विकास से ही सर्वोदय होगा, आत्म पतन से अनुदय होगा। पावन परिणाम कर सुविज्ञ जीवा, आजा मेरे राजा, जिनवाणी पुकारे। उठो आत्म राजा, प्रभात हुआ, जागो हे जागो, अध्यात्म प्रकाशे। हे भव्य प्राणी माता दुलारे, आजा मेरे राजा, जिनवाणी पुकारे। उठो आत्म राजा, जिनवाणी पुकारे। बोलो परम पूज्य जिनवाणी आराधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी आराधक पूज्यवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव जो निरंतर हमें जगा रहे हैं, हमें सही शिक्षा सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरुदेव हमेशा हमें बोलियों से दूर रहकर स्वेच्छा और सही दान का मार्गदर्शन हमें कुछ दिनों से दे रहे हैं। उसी से प्रेरित होकर टीना मनीष जी जैन ने गणिनी यारिका सौहार्दमती माता जी के आहारदान निमित्त से 2100 रुपये कल वहां पे आहारदान निमित्त भेजे। कल मैंने भी सालगिरह के उपलक्ष्य में गुरुदेव आपकी ही प्रेरणा, आपको आदर्श मानते हुए, गुरुदेव आपके ज्ञान आपकी शिक्षा को आदर्श मानते हुए गणिनी यारिका सौहार्दमती माता जी, आरिका श्री आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव और मुनि श्री सुयश गुप्त जी के संग में भी संघ व्यवस्था हेतु दान मैंने नौचावर किया। गुरुदेव ये सब गुरुदेव आपकी शिक्षा की ही प्रेरणा है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आगे इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए हम सबके आराध्य हमारे श्रद्धा के शिरोमणि पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव आप अपने मुखारविंद से ग्रंथ का स्वाध्याय रसपान हमें कराए। नमस्तु गुरुदेव। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी कुछ दिन से आप लोग को अति सूक्ष्म, अति व्यापक, अति क्लिष्ट विषय पंच परिवर्तन के बारे में सुन रहे हो। यही आप लोग का मेरा हर जीवों का इतिहास है, पुराण है। और अभव्य जो है
उनका तो यही पुराण रहेगा, यही भूत रहेगा, यही वर्तमान और भविष्य रहेगा। परंतु जो भव्य है उन सब का पुराण तो यही था। भले अभी जो मोक्ष चले गए और आगे मोक्ष जाएंगे, परंतु आगे उनका भविष्य ये नहीं होगा। जो भव्य है उनका भविष्य संसार में नहीं मोक्षमय होगा। तो अभी जो गहन आध्यात्म के विषय चल रहा है, जो मुनि नाम भवति अलौकिक वृत्ति, यह सब विषय शब्द से लेकर के भाषा, उद्देश्य, लक्ष्य संसार से पूर्ण विपरीत है। जो सामाजिक प्राणी मनुष्य है, सामाजिक दृष्टि से जो कुछ करता है, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सेवा, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज, ये सबसे पूर्णतः विपरीत आध्यात्म है। और आध्यात्म से पूर्ण विपरीत वो सांसारिक समस्त काम है। अनादिकाल से जो अभी आप लोगों को ज्ञात हो गया, अनादि क्या है, कितना बार जीवन जन्म लिया, कितना मरण किया, इस दृष्टि से अभी कविता में भी आप लोगों ने श्रवण किया। संसार का कोई क्षेत्र, कोई पुद्गल, कोई जीव, कोई काल, कोई भाव ऐसा नहीं है जिसको संसार में संसारी जीव अनंत बार ना भोगा न किया। इसलिए सांसारिक सब काम एक इंद्रिय से लेकर के स्वर्ग के देव तक सरल सहज है। सुध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, एयत शुभलंब नबरी न सुलह विहत। आप लोग को अनुभव करते होंगे, अति स्थूल अनुभव करते हो, जैसे स्तन्यपायी शिशु जन्म लेने के बाद वो स्वयं अंधा होते हुए देखा भी नहीं देता कई को, तो भी वो स्तन कहाँ है माता का, वहां स्वयं जाकर स्तनपान कर लेता है। मनुष्य और पशु, ये आप लोग को आश्चर्य लगता होगा, ये कुछ भी आश्चर्य नहीं। इससे भी अधिक कीट पतंग, पशु पक्षी, जहां पर कुछ पशु पक्षी मछली जन्म लेते हैं 1000 किलोमीटर, फिर जहां उनने जन्म लिया उस स्थान को वो भी 1000 किलोमीटर, और विपरीत नदी स्रोत में विभिन्न बाधाओं को सहन करके वहां पहुंच जाते। इसलिए जो सामान्य शिक्षा में, समाज में, कानून में, विज्ञान में जिसको आप लोग को प्रतिभाशाली मानते हो, सर्वज्ञ भगवान ने उसको प्रतिभाशाली नहीं माना है, वो कामी माना है, भोगी माना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह से युक्त और उससे विवश जीव माना है, जिसको स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, समाज से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको पुरस्कृत करता है, उसको भी हमारे भगवान ने कहा ये तुम्हारा मोहात्मक विपरीत काम है। कैसे? अभी पंच परिवर्तन में आप लोग को ज्ञात हो गया होगा कौन सा काम इस जीवन ने नहीं किया। इसलिए जैसे
मनोविज्ञान में ये सब रिसर्च हो रहा है। अभी तक रिसर्च नहीं हो पाया कि कछुआ कहाँ जन्म लेता है, मछलियां कहाँ जन्म लेती है, कोई पशु कहाँ जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद ही कछुए वहां से रेत से निकल के समुद्र में चल जाते हैं। कैसे चल जाते हैं? कोई उनको पढ़ाया नहीं, उनके माँ बाप में नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई नहीं। इसलिए जैसे आप लोग को जिसको प्रतिभाशाली मानते हो, ओ 100 से 100 नंबर लाया, बहुत अच्छा खेल रहा है, ओ बहुत नाच रहा है, ओ आदि आप मानते हो, ये आप लोग की मूर्खता, अज्ञानता, जड़ता, विपरीतता, मोह, आसक्ति, ये तो कीड़े मकोड़े भी सब करते हैं। आप लोग को उच्च विज्ञान पढ़ो या जैन धर्म के सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो, धबला, जय धबला, गुमटसार आदि, जिसको आप लोगों से लेकर समाज से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको महान या प्रतिभाशाली मानते हैं, वो कोई महान या प्रतिभाशाली नहीं है, वो महाशक्ति है, कामाशक्ति है, पूर्व कुसंस्कार का प्रभाव है। मैं आप लोगों को 1-2 उदाहरण नहीं, लाखों करोड़ अरब असंख्यात उदाहरण दे रहा हूं, 1-2 नहीं। लाखों नहीं, करोड़ अरब खरब। मधुमक्खी भी मधु संग्रह करने के लिए 1000 किलोमीटर घूमती है और मधु ला करके संचय करती है। इसी प्रकार पेड़ की जड़ जिधर पानी है, खाद है, संपत्ति है, उधर जड़ जाती है, और शाखाएं जिधर प्रकाश है, सूर्य किरण है, उधर जाती है। इसी प्रकार कीट, पतंग, पशु, पक्षी, इसलिए केवल मनुष्य उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को बुद्धिमान मान करके जो काम भोग बंध के लिए, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए जो कुछ करता है, कीट पतंग से नीच काम करता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य मेदत पशुभी नरानम ज्ञान विशेष खलु मानवान ज्ञानेन विना पशव मानवा ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञान न शील गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार भूत भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जैसे जितनी दिग्विजय रहे हैं, चेंगेज जी खां से लेकर हिटलर, मुसलिन, ये भी आप लोग को इसको बहुत प्रतिभाशाली इतिहास में बताया था। अकबर द ग्रेट, ये मानव की मूर्खता, जड़ता, विपरीतता में सुन के, पढ़ के, सोच करके रोता हूं। कई ग्रंथ लिखा हूं मानव के ऊपर। निकृष्टतम प्राणी, क्रूरतम प्राणी मानव, विचित्र प्राणी मानव, यही विषय आज चलेगा। इसलिए भूमिका रूप में मैं आपको जो हमारे भगवान ने बताया उसका रहस्य बताता हूं कि जो मैं अभी बताने वाला हूं, आप सोचोगे हमारे भगवान ने ये विपरीत बोल दिया, असामाजिक बोला, परिवार संगठन के विरुद्ध में बोला। ऐसे तो भगवान को नहीं बोलना चाहिए, ऐसे हमारे आचार्य को नहीं लिखना चाहिए। ऐसे कैसे लिखते हो? ऐसे ही विषय आ जाएगा। इसलिए मैं पहले भूमिका बांधता हूं। जैसे बिना नींव महल बनाओगे तो महल गिर जाएगा और जो महल में रहने वाले मर जाएंगे। इसलिए जो मैं 3 श्लोक के ऊपर अभी कई दिन से बोल रहा हूं, उन 3 श्लोक में से एक श्लोक है जो सामान्य में अर्थ कर लिया था, आज उसका विशेष अर्थ करूंगा।
उसकी भूमिका ये है। मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं मत्त पुमान पदार्थानम मत्त कोत्रप्य। मोहे से संयुक्त माने काम भोग स्वार्थ फैशन व्यसन पंचभाव सप्तव्यासन आहार निद्रा भय मैथुन, इससे विवश होकर के जी जो कुछ करता है, भले स्वयं को वो महान मानता हो और परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय उसको पुरस्कृत करता हो, इतिहास में उसको ग्रेट मानता हो, जैसे अकबर द ग्रेट आदि पढ़ते हो। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी चौथी कक्षा से में तो कहीं पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, आत्मस्वरूप क्या है, स्वस्वरूप क्या है? अभी तक का वैज्ञानिक में आप लोग कई बार बता दिया, अभी तक का वैज्ञानिकों को ज्ञान तो नहीं है। स्वयं वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि हमारा अस्तित्व क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें मालूम नहीं। तो पहले मैं मूल श्लोक में आता हूं, फिर बताऊंगा। परोपकृत्य मृत्सुज्य स्वपर उपकार भव उपकुर्वन् परस्य अग्र दृश्यमानस्य लोकवत्। ये आचार्य स्वयं उदाहरण लेते हैं, जो मैं अभी उदाहरण दिया। इस लोक में जो कुछ आप लोग देखते हो, जो अभी मैं बताया, पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर के, जैसे अभी ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में तो प्राय करके पहले कोई नहीं जानते थे। अधिकांश धार्मिक लोगों से ले उच्च पढ़े लिखे को भी कम से कम कोरोना के कारण उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है, परंतु उसके बारे में कोई ज्यादा जानते नहीं है। ये जो एककोशीय प्राणी है, फंगस, शैवाल, कोरोना, बैक्टीरिया आदि भी मरने के पहले वो प्रजनन अनिवार्य रूप में करेंगे। कई ऐसे कीट पतंग है, उनके मुख भी नहीं है, जन्म लेने के बाद वो खत भी नहीं है, परंतु अवश्य प्रजनन करेंगे और मरेंगे। और वो अरबों की संख्या में, करोड़ में अरब, और प्रजनन के बाद स्वयं मर जाएंगे। कई मछलियां भी है, कई पशु भी है, कई पेड़ भी है, जैसे केला, गन्ना, बांस आदि। उसमें जब फल आ जाता है उसके बाद वो मर जाता है। माने जो विज्ञान मानता है कि प्राणी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का विषय है। प्राणी उसे कहते हैं जो खाता हो, पीता हो, श्वास लेता हो, जिंदा रहता हो और प्रजनन करता है। परंतु भगवान बोले हैं ये तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम इससे तुम विपरीत हो और ये करते हो। ये तुम मानते हो मैं मेरा उपकार कर रहा हूं, परिवार को उपकार रहा हूं, दूसरों का उपकार कर रहे हो। तुम केवल तुम्हारी कमियां नहीं, तुम्हारा अपराध, तुम्हारी मूर्खता, वो आज सब यही बताएंगे गाथा श्लोक सहित। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मज्ञान को तीर्थंकर परम देव भी कुछ भव पहले ही जान पाते हैं। आप लोग कई बार बताए, कल परसों ही बताए, कई बार पूरा 24 पुराण पढ़ लो, आदि पुराण पढ़ लो, 7-8 भव पहले ही स्व आत्म कल्याण कर पाते हैं ज्यादा ज्यादा। और अन्य समय में क्या करते हैं,
कृत्य मुत्सृज्य, तो इसका मतलब आचार्य श्री बता रहे हैं, भगवान बोले हैं परोपकार मत करो, अन्य अत्याचार शोषण करो, भोग भोगो, सत्ता संपत्ति प्राप्त करो, यही है ना। देखो ना, स्वयं बोल रहे हैं परोपकार छोड़ दो, ऐसे बोल रहे हैं। संस्कृत में यही लिखा हुआ है, इसलिए मुझे प्रश्न में बोलना पड़ा, नहीं तो उल्टा समझ लोगे। अरे जैन धर्म में तो उपकार भी नहीं करने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक मैरी डाई। परंतु तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या। परो उपकृति मृत्सृज्य, ध्यान से समझो, एक काम तीर्थंकर भी अनंत भव में नहीं कर पाते, अंतिम 7-8 भव भी कर पाते हैं। यदि आप पढ़े नहीं हो, पढ़ने पर भी आप लोग को समझ नहीं आया, 24 पुराण में पढ़ लो, तिल्लो पढ़ने से पढ़ लो। जब भगवान को वैराग्य होता है, वो कैसे स्वयं को धिक्कारते, मैं कितना पापी, कितना कामी, कितना स्वार्थी, कितना मोही, जो काम मैंने अनंत बार किया वही काम को मैं अभी कर रहा हूं, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। परोपकृति मृत्सृज्य, क्या है जो दान दया सेवा भयावृत्ति से लेकर के दयादत्ती आदि ये परोपकार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो मोह से आसक्त होकर पंच परिवर्तन में जीव अनंतानंत भाव जिसको क्या है, जिसको स्वस्वरूप मान करके, स्वहित मान करके, वो सब वो क्या है, अभी और डिटेल बताऊंगा। परोपकृत मृत्सृज्य, इसलिए जैन धर्म के जो सूक्ष्म सिद्धांत समझना बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, कथनचित विपरीत होता है। इसलिए तो जैन धर्मावलंबी में भी जो ये हठग्राहिता, संकीर्णता, पंथ मत है, अन्य के प्रति जो दुराग्रह, हठाग्रह आदि, ये जैन धर्म के जो आध्यात्मिक रहस्य को श्रद्धा और प्रज्ञा अनुभव से नहीं जाने का नहीं करते। परोपकार मृत्सृज्य, फिर क्या करोगे, स्व उपकार परो भवो, स्व उपकार करो, मैंने खाओ पियो मजा करो, भोग भोगो, याव जीवत सुखिम जीवत ऋण कृतम घृतम पीवत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम कुतो। अरे जन्म मिला है, मानव जन्म, खाओ पियो भोग करो, अन्य अत्याचार शोषण करो, फैशन वैसन करो, क्योंकि शरीर भस्मीभूत होने के बाद इसको कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक, कौन सा पुण्य, कौन सा पाप है, ये सब व्यर्थ है। उपकर्मण परस्य अज्ञा, आचार्य श्री अज्ञानी मान रहे, कुज्ञानी बोल रहे हैं, मुझसे भी अधिक कठोर शब्द हमारे जैन धर्म के अनेक ग्रंथ में है। भगवती आराधना, अष्टपाहु, आत्मानुशासन आदि ग्रंथ में। क्यों? जब तक कठोर बचने से शिष्यों का मोह भंग नहीं होता है, तब तक यथार्थ सत्य को नहीं जान पाता है। विकास भव्य स मन मुकुल मांस बहा रवि विवार बिंदश्च कठोराक्ष गुरुक्तया। जिस प्रकार तीक्ष्ण सूर्य किरण से भी
कमल कोमल जल में ही उगने वाला ऐसे फूल विकसित होता है। ऐसे जो भव्य रूपी कमल, आप लोग को भले बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, अब पुराण में पढ़ लो, वहां तो मित्र जो देव बन गए या मनुष्य में भी, वो भी कैसे अपने मित्र को ज्ञान वैराग्य संपन्न करने के लिए कैसे वचन बोलते हैं। तो आचार्य से भी ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? अज्ञ मूर्ख। उपकुर्वन् परस्य अज्ञ दृश्यमान श्लोकवत्। जो मैं अभी उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य करते हैं, काम भोग स्वार्थ धन के लिए, ये तुम स्वोपकार नहीं कर रहे हो। तुम ये जो धन कमा रहे हो, भोग भोग रहे हो, जो अन्य अत्याचार कर रहे हो, फैशन व्यसन कर रहे हो, राग द्वेष मोह काम क्रोध कर रहे हो, आचार्य श्री बोले हैं तुम आत्महत्यारी। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वेमेव हिंसते अनृत वचनादि केवल उदाहृत शिष्य बोधाय। जो आत्मा के जो निर्मल परिणाम, आध्यात्मिक परिणाम, समता शांति परिणाम, उससे विपरीत जो भाव व्यवहार करते हैं उसको आचार्य श्री, और पहले आप लोग को श्लोक सहित बोल दिया, जो दान नहीं देते वो भी हिंसक है, लोभी। लोकवत दृश्यमान श्लोकवत, जो अभी अभी कुछ उदाहरण दिया। प्रकृति का अध्ययन करो। हमारे अधिकांश तीर्थंकर प्रकृति से ही वैराग्य संपन्न हुए। विद्युत्पात, बाल सफेद होना, किसकी मृत्यु होना। इसी प्रकार आचार्य बता रहे हैं तुम प्रकृति से अध्ययन करो। देखो सब एकेंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि हिंसक क्रूर प्राणी, वो जैसे स्वोपकार करते हैं और उसको मानते मैं स्वोपकार कर रहा हूं, ऐसे तुम स्वोपकार मत करो, परोपकार मत करो, उसको त्याग करो। कैसे? अभी कुछ उदाहरण देता हूं, फिर इसको समझाऊंगा। पहले मैं जैसे कल परसों आप लोगों को बताया, कई बार नाम बताया, मैं अभी गणित में कल बताया था कितना जीव भ्रमण किया। जो विदेश के वैज्ञानिक लोग को जो प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे हैं, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। ओनली लव इज रियल बाय डॉक्टर ब्रायन बीस। विदेश के एक बड़े चिंतक लेखक वैज्ञानिक डॉक्टर की किताब है, उससे आप लोग को हिंदी में बता रहा हूं। वो अभी जैसे मैं आप लोग कई बार बोला, अभी विदेश के लोग को आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, और जिसके कारण अभी मेरे देश विदेश जैन जैन शिष्य वही वैज्ञानिक दृष्टि से जैन धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए कई वर्ष कर रहे हैं, अभी ज्यादा कर रहे हैं। जैसे मैं बोला था ऐसे तो ज्यादा करके आज सुबह मनीष आकर बोले गुरुदेव मेरा नाम लेकर के आपने जो उपदेश दिया मुझे बहुत गौरव हुआ। वो हाथ जोड़ रहा है। मुझे बहुत गौरव हुआ कि मैं पहले ऐसे ही मानता था कि मेरा जीवन ज्यादा 60-70 वर्ष उसके प्लानिंग के अनुसार में मैं पढ़ाई, व्यापार और शादी आदि सब किया था। आज भी बोला, आज सुबह सुबह, पहले तो कई बार बोला, हाथ जोड़ रहा है। यही तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। अभी देखो
जो मैं आप लोग को सिद्ध कर रहा था। और वो जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, और पंच परिवर्तन में मैं आप लोग को अलौकिक गणित से कल बताया, अधिकांश धार्मिक लोगों को भी, आप लोग को भी, केवल मनुष्य को नहीं, अधिकांश को ज्ञान नहीं है श्रद्धा प्रज्ञा सहित कि मेरा लाइफ बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस है। मैं अनंत काल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। अनंत बार मेरा जन्म मरण हो गया और जब तक मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा तब तक जन्म मरण होगा। ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा सहित अधिकांश को ज्ञान नहीं, पढ़े लिखों को भी, धार्मिकों को भी, आप लोग जो बैठे हो उनमें से अधिकांश को नहीं था। मुझे खुद बोले केवल मनुष्य नहीं, ये चुप करके बैठे हैं। अभी देखो वाल्ट व्हिटमैन, उनका है, मैं पढ़ के डायरेक्ट बता रहा हूं कि अभी विदेश के वैज्ञानिक भी, जैसे हमारे भारत में पढ़ाई होती है केवल तोता रटंत, आज सुबह भी बोला था, तोता रटंत केवल डिग्री के लिए, केवल नौकर बनने के लिए, केवल फैशन बेचने के लिए और ज्यादा शादी के लिए और समाज का प्रतिष्ठा के लिए पढ़ाई होती है हमारे देश में। इसलिए भारत में 80% उच्च शिक्षित भी नौकर योग्य नहीं, सर्विस करने योग्य नहीं। परंतु विदेश में ऐसे कागजी पढ़ाई नहीं है। वहां जंगल में जाते हैं, शव को फाड़ते हैं, समुद्र में डुबकी लगाते हैं। जो हमारे गांव देश में किसान लेबर जो परिश्रम नहीं करता है, वहां के बड़े बड़े प्रोफेसर वैज्ञानिक इससे भी ज्यादा श्रम करके वो अनुसंधान करते हैं। केवल आप लोग सोचते हो वो लोग को मोबाइल टीवी यही आविष्कार करते होंगे, रेल, ये फैक्ट्रियां, ये नेल पॉलिश, लिपस्टिक, यही वो लोग को आविष्कार करते नहीं। वो अभी ज्यादा करके स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में, जीव के बारे में रिसर्च करते हैं। यही विषय मेरे दिगंबर सितंबर आदि देश विदेश शिक्षकों में पहले पढ़ाता था, बताता था। धीरे 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 अभी वही विषय अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो देखो मैं अभी विदेश का उदाहरण देता हूं, पूरा पढ़ करके आप लोग को सुना रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं मृत्युंजय हूं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि अब से पहले 10,000 बार मर चुकने के बाद मैं पुनः आपके सामने मौजूद हूं। उसका अनुभव है। ऐसे आप लोग को कई उदाहरण दिया हूं जो मैं उच्चतम विदेश के वैज्ञानिक, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक को पढ़ता हूं। आप लोग कई बार बताया, उनमें से एक किताब है। मैं ऐसी किताब नहीं पढ़ती जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, वो तो लगभग 35 वर्ष पहले पढ़ लिया था सब। अब ये नहीं पढ़ता। अभी ऐसे विषय मैं खुद पढ़ता हूं और रिसर्च करता हूं, लिखता हूं और विषय करके वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूं। तथा जो सामान्य लोगों को हल्का सा प्रसाद देता हूं। और मेरा 10,000 बार मरना और यह बताने के लिए यहाँ मौजूद होना ही यह सिद्ध करता कि मैं मौत से परे हूं। आई एम बिहाइंड माई डेथ एंड ऑल व्हाट, मैं जन्म मरण से परे। ये भी वो वैज्ञानिक अनुसंधान से लेबोरेटरी में जो हो रहा है वो मैं आप लोग को सुना रहा हूं, कोई कथा कहानी नहीं। क्योंकि भले वैज्ञानिक अभी बहुत पिछड़े हो, अभी आत्मा परमात्मा को, सत्य को नहीं जानते, खुद मानते हैं, परंतु अधिक सत्यग्राही, विनम्र सत्यग्राही, ज्यादा अनुसंधान करते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा श्रम करते हैं।
ये उनका श्रम अनुसंधान का फल। और आप लोगों में से अधिकांश को ज्ञान नहीं होगा पहले कि मेरा अभी तक अनंत बार जन्म हो गया, मैं आत्मा हूं। और जो मैं अभी 3 दिन से पढ़ा रहा हूं ये विषय, परंतु देखो अभी देश के लिखे, मैं मौत से परे हूं। सुन लो, आप लोग को ये सब कब ज्ञान हुआ, भान हुआ? असल में मृत्यु की आपकी समझ पर मुझे हंसी आती है। वो बता रहे हैं जो आप लोग को मानते हो कि ये जन्म लिया, ये मर गया, मुझे हंसी आती है तुम्हारे इस प्रकार भाव व्यवहार ज्ञान के लिए। मारे तुम कितने मूर्ख, जड़, अज्ञानी, वो बता रहे हैं। हंसी आती है आप लोग को समय को उनके अनंतता में, माने टाइम एंड स्पेस इज इनफिनिट, ये आप लोग को नहीं जानते हो। जो मैं कल बताया गणित रूप में, आप लोग तो आजकल बोलो तो आजकल। ये कौन सा शब्द है, कौन सा गणितीय शब्द है? देखो अनंतता, अनंतता में, उसकी संपूर्णता में नहीं देखते हो। वो बोलते कि तुम अभी काल को नहीं जाने, इतना ही तुम जानते हो, मैं माता के गर्भ से जन्म लिया और बाद में मर जाऊंगा। वो हंसी उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। देखो मैं डायरेक्ट शब्द बाई शब्द पढ़ रहा हूं। देखो शब्द बाई शब्द, आप लोगों को समय को उसकी अनंतता में, उसकी संपूर्णता में नहीं देखते, इसलिए आपको मृत्यु का अंत का भ्रम होता है। स्वयं आप मानते हो मेरी मृत्यु होगी, तो आप भ्रम में हो, आप अज्ञानी हो, हंस के पात्र हो। आप कोई आधुनिक, कोई पढ़े लिखे, कोई धार्मिक नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं। बाल्ट बीटमैन और लेखक है डॉक्टर ब्रायन बीस, आप लोग कई बार बताते हैं, उनमें से ये एक है। ब्रायन ट्रेसी आदि, उनमें से ये एक है। ये सब भारतीय ज्ञान विज्ञान पढ़ करके फिर उसको प्रायोगिक रूप में अनुसंधान करते हैं, और ज्यादा भारतीय ज्ञान विज्ञान इनके पीछे रहता है, क्योंकि विदेश में ऐसे फिलॉसफी नहीं है, ऐसे अमृत ज्ञान नहीं है, ऐसे आत्मज्ञान नहीं है। भले सुकरात हो, प्लेटो हो, हेगल हो, अरिस्टोटल हो, कन्फ्यूशियस हो, इस सब दार्शनिकों को मैं बहुत पढ़ा हूं, किताब किताब। केवल जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं इस नहीं, स्कूल कॉलेज में थोड़ा रेफरेंस दे देते हैं, उसमें क्या बने रहता है? उनके मूल ग्रंथ देखो। और क्या बोलते हैं, अगर आप लोग समय को छोटे छोटे खंड में बांट कर देखना बंद कर दे, तो पाएंगे कि ना कोई आदि है। मैंने बिगिनिंग लेस, जिसको अनादि कहते हैं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, ना कोई अंत है। अर्थात विश्व भी अनादि से है, हर जीव अनादि से है, मैं भी अनादि से, तुम भी अनादि से। यही विषय में आगे और भी बताऊंगा। ना कहीं जन्म है, ना कहीं मृत्यु है। देयर इज नो बर्थ एंड डेथ, वो बोले। वो भी विदेश के जो प्रायोगिक रिसर्च करके बता रहे हैं। देखो सभी कुछ सदा से निरंतर प्रभावमान था और रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी जो विदेश के सब वैज्ञानिक दार्शनिक
भारतीय संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज और सबसे बढ़कर के भारतीय आध्यात्म ज्ञान के दीवाने दीवाने हैं। जैसे शराबी बीड़ी पीने वाले जैसे दीवाने हो जाते हैं, इसी प्रकार अभी विदेश के लोग को भारतीय संस्कृति के दीवाने। तो ऐसे महान आध्यात्म ज्ञान में जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा और आचार्य ने लिखा, उसको मैं बता रहा हूं। आत्मानुशासन में एक श्लोक है, उसके माध्यम से आगे बताऊंगा, क्योंकि कीट पतंग से लेकर के मनुष्य और यहां तक कि स्वर्ग के देव भी केवल अहमिंद्र लोकांतिक देव इस सब कुछ छोड़कर अधिकांश देव भी, स्वर्ग के देव भी ऐसे ही अनात्म काम में राग द्वेष काम क्रोध अहंकार में ही जी रहे हैं अनादिकाल से, और उस अहंकार को स्वगौरव मानते हैं, अष्टमद को स्वगौरव मानते हैं और आत्म गौरव को समझते नहीं, विपरीत मानते हैं। तो आचार्य देव क्या आत्मानुशासन में बोल रहे हैं? शरणम शरणम व बंधु बंधु मूलम चिर परिचित दारा द्वारमापद गृहाणम विपरिमृशन पुत्र शत्रव सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्म निर्मल शर्म काम। हिंदू धर्म के इष्ट उपनिषद अष्टावक्र गीता और आध्यात्मिक रामायण में भी ऐसे ही बने जो मैं अभी बता रहा हूं। एक दिन इष्ट उपनिषद भी कुछ श्लोक पढ़ करके आप लोग को बताया था, अभी सुनो। शरण व अशरण, जिसको मोही जीव शरण मानता है वो सब अशरण है। स्वयं इंद्र भी, देव भी, चक्रवर्ती भी स्वयं अशरण है, वो भी जन्म मरण के चक्कर में है, वो भी विषय वासना क्रोध मान माया लोभ के वशभूत है। इसलिए जो जिसको आप लोग को शरण मानते हो, राजा महाराज सेठ साहूकार, वो स्वयं अशरणभूत है। आप लोग को छह ढाला वगैरह में पढ़े हो सब। शरण व अशरण, संसार में स्वशुद्ध आत्मा को छोड़ करके कोई शरण नहीं है। व्यवहार से जो आप लोग को शरण मानते हो, उस व्यवहार शरण से इस निश्चय शरण को मान प्राप्त करना। सत्तारी शरण माजितो शरण व अशरण व बंधु मूल, जिसको मोही कीट पतंग से लेकर के यहां तक के वायरस से भी वो प्रजनन करके संख्या बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग को भले वो उच्चतम माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान ज्यादा को नहीं होगा, कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्य को है, जैसे वैज्ञानिक गोदावरी साहब आदि, अधिकांश को भी सब हर विषय का नहीं पढ़ते हैं। ये जो वायरस है, कोरोना वायरस भी ऐसे ही करता है, वो भी संख्या बढ़ाता है। ऐसे ही निगोदिया जीव फंगस से लेकर के कीट पतंग, उनकी क्रिया अति सूक्ष्म होने के कारण वो दृश्यमान नहीं है। माइक्रोस्कोप से भी कुछ दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ नहीं दिखाई देता है, परंतु वो भी यही करते हैं। ये बॉटनी में लिखा हुआ है। और माइक्रोबायोलॉजी में कल गोदावरी साहब कुछ बोला था, आज है कि नहीं गोदावरी श्यामलाल जी? हाँ हाँ,
आप जब आपको बोलना है बोल सकते हो। आज वहां जो महाराष्ट्र से भी आज वेबिनार के माध्यम से मेरा प्रवचन हुआ था, जो कल का विषय आप बोले गुरुदेव बताना, तो सुबह में बोला और मैं बोला मेरे शिष्य वैज्ञानिक गोदावरी साहब भी इसके बारे में वो डिटेल बताएंगे, आप लोग को सुन लेना। और मेरी किताब से बंधु बंधु मूल, बंधन के मूल बंधु है, जो आगे विस्तार से लिखा हुआ, विवाह आदि बंधन से बांध करके महात्मा बुद्ध हो या तीर्थंकर को भी उनके माता पिता बंधन में डाल करके रखना चाहते हैं। बहुत कम महापुरुष के माता पिता होते हैं जो ज्ञान वैराग्य के लिए दीक्षित होने के लिए प्रेरित करते हैं। चतुर्थ काल से लेकर अभी तक केवल जैसे कीट पतंग पशु पक्षी जन्म दे करके प्रजनन करके केवल अपनी लक्ष्य काम भोग तृप्त करते हैं, ऐसे ही मनुष्य ही करते हैं। और माता पिता सोचते हैं हम बंधन में बांध करके हमने बहुत बड़ा पुण्य किया, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाया। और यदि कोई साधु संत बनना चाहते हैं, इसलिए मैं 28 वर्ष पहले बंधु बंधन को मतलब इतनी बड़ी किताब लिखा हूं, 2 बार छप गई, इनमें से कई के पास है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे संघ के जो अधिकांश नवयुवक साधु साध्वी है, उनके माता पिता ने भी कैसे मारा पिटा, घसीट करके ले गए, फिर बार बार भाग रहा है, ये खुद में जानता हूं। और बोलते हैं जो गरीब होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वही साधु बनते हैं। तुम यदि साधु बन जाओगे, साध्वी बन जाओगे, हमारा परिवार की नाक कट जाएगी, हमारे कलंकित हो जाएगा हमारा परिवार। डायरेक्ट ऐसे में बोला सुना हूं सैकड़ों के मुंहों से, 1000 बार। वो आज मैं रहस्य आज उद्घाटित करता हूं। और संसार भोग विवाह आदि के लिए कैसे प्रेरित करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो आचार्य श्री बता रहे हैं बंधु बंधु मूल है, आगे भी श्लोक है, वो सब मिलाकर बता दो। चिर परिचित द्वार मापत ग्रहणम, जो चिर परिचित स्त्री है, धारा है, वो भी विपत्ति रूपी ग्रह के लिए द्वार भूत है। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ऐसे बंधन है। इसलिए कोई लड़का यदि उदंड हो जाता है, उसको इस बंधन में डाल देते हैं माता पिता, कि ये बंधन में डालने के बाद सीधा हो जाएगा एकदम बैल के जैसे, जैसे नथनी लगाते हैं, ऐसे बांध देते हैं, शादी करा देते हैं और सोचते हैं हम गंगा स्नान करेंगे। हाथ पीले कर लिया। देखो, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि परोपकार छोड़ माने दया दान, ये उपकार नहीं, जो महाशक्त भाव व्यवहार वो है। और विपर्यमिश्रित पुत्र, इसलिए आप लोगों को ज्ञात तो होगा, महात्मा बुद्ध जब वैराग्य संपन्न हुए, एक कन्या के साथ विवाह बंधन में डाल करके उनको 6 ऋतु योग्य बंदीशाला में उनके माता पिता डाल देते हैं, नजरबंदी कर लेते हैं, क्वारंटाइन कर लेते हैं। अभी जैसे चल रहा है ना, क्वारंटाइन कर लेते हैं एकदम कि और लॉकडाउन भी कर लेते हैं। मोह आसक्ति, इसलिए भगवान जो आप लोग कई बार बताया, कोई
ये पढ़े लिखे डिग्रीधारी या आगम के ज्ञाता केवल प्रवचन करता है, उसको भी हमारे आचार्य ने ज्ञानी नहीं माना। वीतराग विज्ञानी, ज्ञान वैराग्य संपन्न, जो आप लोग कई बार बताया हूं। विपरिमर्श पुत्र पुत्र सत्रव सर्वमेत, आचार्य श्री स्वयं जो शब्द बोले वो मैं बता रहा हूं। जो तुम्हारा पुत्र है तुम्हारा शत्रु है, यहां बोले देखो सत्पुत्र सत्रव सर्वम एतत्। क्यों? उसके कारण जो मोह होता है, यदि पुत्र योग्य है आसक्ति हो जाती है, वैराग्य नहीं लेते हैं और उस घर गृहस्थ में धन कमान में ही लिप्त हो जाते हैं, मोहित तो हो जाते हैं। यहां तक कि पशु पक्षी कीट पतंग, कई पशु पक्षी है, मुझे पहले ज्ञान तो नहीं था, अभी अभी मुझे कुछ वर्ष से विदेशी वैज्ञानिक चलन से ज्ञात हुआ। ऑक्टोपस जो 8 पैर वाला जंगल तथा समुद्र में रहता है, मादा ऑक्टोपस संतानों को जन्म देने के बाद उनकी रक्षा के लिए वहां ही रहती है, भोजन नहीं करती है और अंतिम में मर जाती है। ऐसे कई पक्षी 14, 15 हजार किलोमीटर जाकर के शिशु के लिए भोजन लाते हैं। पेंगुइन मादा अंडा देते हैं और चूजा जन्म लेने के बाद जो नर पशु पेंगुइन है उसको कई दिन तक खड़े होकर के भूखा प्यासा वो रक्षा करता है। इसलिए केवल मनुष्य ही ऐसे नहीं है, सब ऐसे। आप लोग को इतना सोचो, तीर्थंकर तक केवल 7-8 भव पहले ही ज्यादा करके सम्मान दृष्टि हो पाए, सही धर्म पालन कर पाए। और जो कल बताया अनंत अनंत पंच परिवर्तन में जीव क्यों भ्रमण करा है, जबकि आत्मा के पास अनंत शक्तियां है। केवल जो आप लोग को पढ़ाया था मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से, केवल 47 शक्तियां नहीं, यही मोह के कारण, इन आसक्ति के कारण, ये अनात्म काम के कारण जी अनादिकाल से जिसको परोपकार मानता है वो वास्तविक पर उपकार नहीं है। जैसे व्यापारी जो व्यापार करता है वो कोई दान जैसे परोपकार के लिए व्यापार नहीं करता है, वो तो धन कमाने के लिए। और क्या बता रहे हैं, त्यजत भजत धर्म निर्मल सर्म कामा। इसलिए मोहासक्त पूर्ण अन्य अत्याचार पापाचार शोषण अनात्म कामों को हे जीव तुमने अनंत बार कर लिया, जो पंच परिवर्तन के माध्यम से आप लोग को बताया, परंतु तुम स्व उपकार अभी तक एक बार भी नहीं किया। इसलिए गौतम स्वामी कृत बृहत प्रतिक्रमण में बोलते हैं अभावी अभावामी ना भावी अभावामी। मैं अभी तक अनादिकाल से जो कुछ किया, जो कुछ विचार किया, वो सब मैं त्याग करता हूं, उसका विचार तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अनादिकाल से, जैसे मैं कल भव परिवर्तन के बारे में बताया, सम्यक भाव अनादिकाल से अनंत भव मनुष्य देव नार की बनने के बाद भी आत्म श्रद्धान, आत्मविश्वास, आत्म प्रतीति नहीं होती है। इसलिए अन्य परिवर्तन से भी ज्यादा कठोर कठिन जटिल दुरूह परिवर्तन है भाव परिवर्तन। क्यों? अन्य परिवर्तन कर्म यदि जन्म लेगा तो मरेगा, मरने के बाद जन्म लेगा और कर्म अनुसार भोग करेगा, अन्य अत्याचार शोषण दगाबाज युद्ध सब करेगा, वो तो व्यवस्था से। परंतु जो आत्मज्ञान
आत्म संवित्ति, आत्म पवित्रता वो जीव नहीं कर पाता है। अभी कुछ श्लोक बता करके डायरेक्ट इस विषय को बता रहा हूं। प्राचीन ग्रंथ के आधार पर कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों से ज्यादा मैं लिया हूं, कुछ अन्य से भी लिया हूं। क्या बता रहे हैं सुन लो। अन्नम इमं शरीरादिगमपि जम्मुहुज्ज बाहिरम दब्बम नान दंशन मादाति एव चिंतेह अन्नत्तम। जब आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार माता पिता भाई बंधु पशु पक्षी गरीब सबकी यथायोग्य सेवा दान आदि करना चाहिए। वो जो अब लोग को हजार लाखों बार सुन लिए, परंतु यही तुम्हारा अंतिम कर्तव्य धर्म लक्ष्य मानना, यही बंधन के लिए कारण है। तो वो बता रहे हैं अन्नम इदम शरीरादिकम। कुंद कुंद स्वामी बोले हैं अन्नम इदम शरीरादिक, ये शरीर भी तुम नहीं हो। तुम शरीर के लिए जो करते हो तुम स्व उपकार नहीं कर रहे हो। शरीर के लिए भी, हाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर के माध्यम से जो धर्म साधन के लिए शरीर की रक्षा करना, औषधि देना, भोजन देना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, वो सब योग्य है। परंतु शरीर को यदि आप काम भोग बंध युद्ध फैशन व्यसन में लगाते हो और उसके लिए आप भोजन करते हो, शरीर को संभालते हो, तो आचार्य बोले हैं तुम शरीर के उपकार नहीं करो हो, तुम स्व अपकार करो हो। तीन जम हो जो बाहिरम दब्बम, शरीर जब शरीर भी परे हैं, ये भी एटम्स बने हैं, ये भी डीएनए से बने। चलो आप लोग को एटम और डीएनए का ज्ञान नहीं, परंतु आप लोग खुद देखते हो नवद्वार से क्या निकलता है। तुम्हारे जो नवद्वार है वो नवद्वार से क्या निकलता है? कोई अमृत निकलता है, कोई ज्ञान विज्ञान ज्ञानानंद सुखानंद निकलता है। ये सब क्या है? इतनी भी मूर्खता जड़ता है। मैं शरीर में ओहो, तो इसका मतलब तुम लोग को ठट्टी पिसाव को मैं मान के बैठे थे। अरे तुम चैतन्य तत्व हो, नानम दंशनम आदित्य, फिर तुम कौन? शरीर का भी उपकार तुम्हारा अपकार है, फिर तुम्हारा उपकार कैसे होगा? आत्मज्ञान, आत्म प्रतीति, आत्म विशुद्धि, आत्म कल्याण जब करते हो तुम स्व उपकार करते हो और अन्यथा स्व अपकार करते हो। एवं चिंता अन्नतम, इसी प्रकार चिंतन करो। इसको ही कुंद कुंद देव भाव पाउर में बता रहे हैं अति सरल उपाय में, अति सामान्य उदाहरण, अति सामान्य। प्रियोसी थना क्षीरम अनंत जन्म तराई जनादीनम अन्ननाय महाजस सायर सल्लादु अहियारम। आचार्य बता रहे हैं हे भव्य, हे महर्षि, हे आत्मन, तूने अनंत जन्म में माता के स्तन से जो दूध पिया, देखो पियो बलक्षीरम, जो माता का स्तन पिया, दूध पिया, अनंत जन्म तराई जननीनम, जो अनंत जन्म में जननी मेरे माता का स्तन पिया, दूध पिया,
अन्ननाय महाजस सार सलिलादु अहियरम। यदि वो दूध को इकट्ठा किया जाएगा, महासमुद्र के पानी से भी वो दूध ज्यादा हो जाएगा। इतना तुमने माता का स्तन पिया है, ऐसे ही बता रहे हैं। देख लो, सुन लो। हाँ, ये मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के ज्ञान विज्ञान से मिलेगा नहीं। हाँ बोलो कि कहा हम तो स्कूल कॉलेज देश विदेश में, कहा ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा पाप, तुम्हारी अज्ञानता। तो भगवान का क्या दोष? भगवान का कोई दोष नहीं। तो बता रहे हैं, देखा गुहा मरणे दुबरेण अन्नानम अनेन जननीनम रुन्नान नलीरम सार सलिलादु अहियरम। इसको पहले से होता है। पशु पक्षी भी आत्महत्या करते हैं। अभी भी कोरोना के कारण परिवार का कोई मर गया या मालिक मर गया तो कुत्ता भी कितना दुखी हो रहा है। एक माता पुत्र के श्मशान में जाकर के वो राख को परस हो रही है, फोटो सहित आया, और भी बहुत आ रहा है। तो उस समय में, इस समय में ये विचार करना चाहिए। ऐसे विचार करने से, जो मैं पहले बता दिया, वैज्ञानिक मानते हैं भय नहीं होता है। आत्म संबोध, ऑटो सजेशन, सकारात्मक विचार। क्योंकि जो मर गया उस शरीर में पुनः तो जन्म नहीं लेगा, और उसके कर्म के अनुसार वो मान लो कि स्वर्ग में गया, और तुम यहाँ दुखी होकर के तुम पाप कमा रहे हो। और मान लो कि पाप करके दुर्गत भी गया, तुम दुखी होने पर उसको तो कोई सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, तुम्हारा इतना मरण हुआ है और तुमने दुखी हो करके इतना रोया है, और अनेक माताओं ने, परिवार के जनों ने इतना रोया है कि उस अश्रु जल से सार सलिलादु अहियरम, सागर के जो जल है उससे भी ज्यादा तुमने आंसू बहाया। तुम्हारे परिवार के लोगों ने आंसू बहाया। केवल मनुष्य आंसू नहीं बहाता है, मनुष्य से भी ज्यादा हाथी आंसू बहाता है। कई दिन मातम मनाता है, जहां उस हाथी की हड्डी हो, दांत हो या बेल्ट हो, वहां जाकर के हाथी दुखी होते हैं, रोते हैं। ये तो पंच परिवर्तन में अनादि से अनंत तक, जब तक मोक्ष नहीं होता, होता ही रहेगा। इसलिए इससे, क्योंकि समय होने जा रहा है, इससे केवल शिक्षा लो, प्रेरणा लो। वही आगे आचार्य से और विभिन्न श्लोक गाथा में बता रहे हैं कि ये जीवन है क्या क्या अनादिकाल से। इसका मतलब कि परोपकार नहीं करना चाहिए, संवेदनशील नहीं होना चाहिए, दूसरे की सेवा सहयोग नहीं करना चाहिए, तो परम कर्तव्य है। परंतु मोहाशक्त हो करके, आत्म पतन करके जो करते हैं वो आत्म पतन करते हैं और दूसरों का। अभी आप लोग को टीवी में, पेपर में देखते होंगे, कोरोना काल में भी किस प्रकार ऑक्सीजन जले औषधि कैसे मिलावट कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं, दगाबाज कर रहे हैं। क्या वो धन कमा करके स्वयं का उपकार कर रहे हैं? पर के अपकार के पहले स्वयं का अपकार कर रहे हैं। जो आहार दान, औषध दान, अभय दान देना चाहिए, उससे विपरीत मरण दान करें, उसके विपरीत रोग बेच रहे। तो ऐसे करके भले अरब रुपया कमा ले, क्या वो स्व उपकार कर रहे हैं? इसलिए सबसे पहले आदहिदम कादवम यदि चेत परहिद कादवम
आदि हिद पर हिदादो आदि हिदम सुठ कादम। पहले स्वयं स्व का कल्याण करो। जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है वो दूसरे दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकता है, बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार पहले तुम स्वयं पवित्र बनो, उदार बनो, सहिष्णु बनो, प्रामाणिक बनो, नैतिक बनो। फिर न्याय उपात्त धन से यथा योग्य, जो पहले 1000 बार बोल दिया गया, इस वेबिनार में बोल दिया गया, ऐसे परोपकार दान पुण्य करो। इसलिए आचार्य अंतिम में बोले हैं ये विषय एक साथ है सितंबर और बौद्ध धर्म में एक साथ है। जो मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा अंतर केवल पाली में और जैन शैरसनी और प्राकृत में। प्राकृत समान है। अप्पा नई बेरयनी अप्पा में कुड़शामली अप्पा काम दुहाधेनुम अप्पा पे नंदनमणम अप्पा कष्टा विकष्टाय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तम अमित्तय सुपठ्य दुपठ्य। आत्मा ही स्वयं का शत्रु मित्र भाई बंधु गुरु उद्धार करता और पतन करता है। जो सुमार्गगामी है वो स्वयं के लिए मित्र है, गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पंच परमेष्टि है। और जो दुष्पथगामी है वो स्वयं के लिए शत्रु है, कुड़शालमली है, नरक की पीड़ा है, नरक के वृक्ष है, नरक की ज्वाला है। इसलिए आत्म कल्याण के विपरीत कोई भी काम करना मोहात्मक रूप में, रागात्मक रूप में, स्वार्थ में भले दिखाई दे वो पर उपकार। जैसे इतिहास में 1000 घटनाएं हैं, एक दो घटना सामान्य रूप में बताकर समाप्त करता हूं। अकबर के मीना बाजार था, उसको कई इतिहासकार महिमा मंडित करते हैं, अकबर द ग्रेट, ये वो, जिनमें जितना गुण मैं स्वीकार करता हूं। परंतु जो मीना बाजार क्या था, सामान्य लोग सोचते हैं वो उदारवादी था, समन्वयवादी था, परंतु स्वीट पॉइजन। भारत में सत्ता जमाने के लिए और भारत की सुंदर महिलाओं को, लड़कियों को भोग्या स्त्री बनाने के लिए मीना बाजार बनाया था। और मीना बाजार में गुप्त रूप में जाता था वेश बदल करके, और जो भारतीय स्त्रियां या नारियां सुंदरी हो उसको अपनी पत्नी बनाता था। ऐसे ही जो धर्म के नाम पर भी देश विदेश में परोपकार के बहाना से जो ऐसा अन्याय अत्याचार शोषण दगाबाज करते हैं वो कोई धर्म नहीं, कोई परोपकार नहीं है। ऐसे ही हजारों लाखों घटनाएं हैं। जितना तानाशाही हुए, हिटलर हो या मुसोलिनी हो, वो स्वयं को सच्चा राष्ट्रभक्त और प्रजापालक सिद्ध किया है। सबने चतुर्थ काल में भी, रावण हो, कंस हो, कोई भी हो, जरासंध हो से लेकर के चंगेज खां हो या ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो, या जो विदेशियों के ऊपर जिनने राज्य किया वो सब ऐसे ही थे। तो क्या वो परोपकारी है? ये इतिहासकार भी नहीं समझते। बड़े बड़े इतिहासकार जो एमए कक्षा के भी जो इतिहास लिखते हैं, ऐसे उपकार करने के लिए हमारे भगवान ने नहीं बताया, नहीं। इसलिए आचार्य बता रहे हैं ऐसे आत्मपतनकारी मोहात्म को शोषण पर दगाबाज मिलावट ये उपकार मत करो। भले प्यासा को पानी नहीं दे पा तो नहीं दो, परंतु विष मत दो। किसको धन नहीं दे पाते हो
अपमान देने का, अपमान करने का भी कोई धर्म नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई पुण्य नहीं है। ऐसे जैन धर्म के परम रहस्य है। कोई विषय आप लोग ले लो, इतना रहस्य भरा हुआ एक एक शब्द में, जो आप लोग को 15-20 वर्ष में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते उसका ज्ञान नहीं है। जैसे नानो परस्पर उपग्रह जीवानम, एक एक सूत्र जिसको ऊपर विज्ञान खरब अरब डॉलर खर्च कर लिए, हजार से लाखों वैज्ञानिक लगे हुए, परंतु वहां तक पहुंच नहीं अभी तक। तो ऐसे परम जो सिद्धांत भगवान द्वारा बताया गया, उन सिद्धांत को मैं आप लोग को बता रहा हूं। कम से कम जितनी श्रद्धा है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार अवश्य पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति सहित करो, और शक्ति नहीं तो विश्वास करो, आस्था करो, तो तुम सम्यक दृष्टि हो और मुख्य मार्गी हो। जय महावीर भगवान की। मैं पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते करते हुए जिज्ञासा समाधान करने के लिए मैं डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत साहब को आमंत्रित करता हूँ। वे पधारे। नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। गुरुवर नमस्तु। आपकी आवाज आ रही है? खतरनाक आ रही है। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? बहुत खतरनाक। गुरुदेव आज के प्रवचन में आपने बहुत शुरू में बहुत सूक्ष्म जीवों के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा करी। थोड़ा सा मैं उसकी कमेंट्री थोड़ा देना चाहूंगा। आपने बहुत सुंदर बात बताई गुरुदेव पर, और अवश्य देना। मैं बोला था कि गोदावत मुझे पूछे थे आस्था से और हमारे शिष्य गुप्त नंदी, तो मैं कुछ संक्षिप्त दिया था आधा घंटा। तो मैं बोला कि ये मैं गोदावत साहब को बोला हूँ, वो भी बताएंगे, आप लोग को सुन लेना। हाँ, मैं वो गुरुदेव वो जो ब्लैक फंगस के ऊपर है, उसके ऊपर मैं पूरा एक तैयार करके अभी उसको थोड़ा अच्छी तरह से विधिवत बना करके थोड़ा समय उसमें, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा करीब आधा घंटा करीब लगेगा उसमें प्रेजेंटेशन को पूरा। हाँ, तो फिर कल बोलना। हाँ, अभी तो संख्या बोलना, कल बोलना। पहले कल आप बोलना, फिर बाद में मैं कमेंट्री करूंगा। हाँ, पहले इसलिए क्या उसमें थोड़ा समय लगेगा और उसको थोड़ा व्यवस्थित सेट करके उस हिसाब से, ताकि सभी श्रोतागण को के संबंध से जो विषय है उसी को मैं लूंगा उसके अंदर। परंतु वो उसको जो मैं है वो मधु अभी भी मैं बोल देता हूँ, कल पहले गोदावत साहब का होगा, फिर उसके बाद समय रहेगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता जीव रक्षा के लिए, अहिंसा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पीपीटी बना करके कल तैयार रखूंगा मैं। और अभय और मेरा स्क्रीन शेयर कर देना, तो मैं सारा बता दूंगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? अब तो मैं अभी गुरुदेव आज की समीक्षा के हिसाब से जो आपने लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जीवों के अंदर, वो हर जीव के अंदर जो लाइफ है वो रहती है। जैसे फूड एंड फीडिंग हर जीव में रहता है, रेस्पिरेशन श्वसन हर जीव में रहता है, फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन उत्सर्जन हर जीव में रहता है, और सबसे बड़ी बात बताई आपने रिप्रोडक्शन। हर जीव, छोटा से छोटा जीव, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, अलगी हो, और कोई सा भी छोटा से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव में रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। अभी रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं उसमें, परंतु यहाँ पर अपन ये मैं थोड़ा सा सबको श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि जो ये प्रकृति का नियम है कि चाहे जीव छोटा हो बड़ा हो, छोटे जीव होंगे वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं। उनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंडे इतने ज्यादा होते हैं हजारों की तादाद में। एक मक्खी जो है वो अंडे देती है, हजारों की तादाद में मक्खी अंडे देती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, बहुत हट जाते हैं। एक मनुष्य है वो समझदार जीव है, तो उसके एक या दो ही बच्चे, अगर ज्यादा जो है अगर ट्विन हुए तो दो होते हैं, बाकी एक ही बच्चा होता है। परंतु ये जो छोटे जीव है इनके अंदर जो है ओवर प्रोडक्शन होता है, खूब सारे अंडे होते हैं, तो इसलिए उनकी ओवर प्रोडक्शन में ये मतलब ये है कि ये प्रकृति के अंदर इनको अंदर है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। उसको अपने का मतलब उसको उस एनवायरनमेंट में और इस एनवायरनमेंट में और इस वातावरण में अपने को फिट करने के लिए वो बहुत सारे
अंडों को जन्म देता है। तो जिस जिस तरह से उसकी इंद्रियां बढ़ती जाती है तो उसके प्रोडक्शन की संख्या कम होती जाती है। तो छोटे छोटे जीवों में और प्रोडक्शन होता है, उनकी सबसे ज्यादा संख्या होती है। ये अपने को ध्यान में रखने वाली बात है कि मक्खी मच्छर वगैरह हुए और भी दूसरे जो छोटे छोटे जीव हैं उनके अंदर हजारों की संख्या में वो अंडे देते हैं, और उसमें से कुछ हैच होकर के एडल्ट बनते, बाकी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर वो सारे के सारे हैच हो जाए तो यहाँ पैर देने की जगह नहीं रहे, इसलिए कुछ, तो ये एक प्रकृति का एक एडेप्टेशन है उनके अंदर, ये है। फिर ओवर प्रोडक्शन की बात यहाँ है, इसमें बताइए गुरुदेव। दूसरा लाइफ साइकिल की बात बताइए आपने कि एक कोई भी जीव है वो अपना जीवन चक्र पूरा एक लाइफ साइकिल करता है। जैसे आपने बीज बोया और उस बीज से वापस बीज बनना, ये एक लाइफ साइकिल होती है, एक जीवन चक्र होता है। अब ये जैसे अब एकेंद्रीय जीव, आपने गेहूं का बीज बोया है तो एक बीज बोया आपने, और एक बीज से उसका पूरा पौधा बनेगा, उसकी बालियां बनेगी, और इसमें जितने बीज बनेंगे तो एक बीज से कम आपके 1000 बीज बन गए। एक बीज से 1000 बजो तो उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, मतलब एक इंद्रिय जीव का और प्रोडक्शन हुआ। इस तरह से हर जीव में अपने को इसमें लगाना चाहिए। मच्छर मक्खी जो भी हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इसमें और प्रोडक्शन की इसमें वो बात होती है। फिर गुरुदेव अभी आपने फरमाया संज्ञा है जो चारों संज्ञा आहार भय मिथुन परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के अलावा भी, ये तो 4 मुख्य संज्ञा है, इसके अलावा भी जैसे अभी आपने प्रतिपादित किया गुरुदेव कि जहां पानी होता है जड़ें उधर जाती है, ये भी एक संज्ञा का ही विषय है। जहां धूप होती है पौधे की डाली उस तरफ ही मुड़ती है, ये भी संज्ञा का ही एक रूप है। फिर आते क्रोध मान माया लोभ आ रही है, ये भी एक संज्ञा का ही तरीका है। एक और गुरुदेव आपने अपने देखते हैं कि जब छोटे पौधे वगैरह होते हैं, वनस्पति होती है, एकेंद्रीय जीव है वो, पर जैसे उनको कमजोर तना है, उसका कमजोर तना है, पर जहां उसको चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट की चाहिए, तो उस सपोर्ट के लिए वो तो उसको तंतु कहाँ बनाना है जिससे उस तंतु से पकड़ के आगे चढ़ता है। तो ये जो तंतु बनाने की क्रिया, ये जो उसका सेंसेशन है, ये भी उसके अंदर संज्ञा के अंदर ही इंक्लूड है। तो उस संज्ञा के कहाँ पर, तो ये उस संज्ञा के अंदर है कि उस संज्ञा मतलब उसको कहाँ पर उसको पकड़ने के लिए उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ये भी सब संज्ञा के अंदर ही इंक्लूड आता है गुरुदेव। मैंने इसका पढ़ा था इसलिए मैं थोड़ी व्याख्या कर रहा हूँ इसके। और जो जीव है गुरुदेव, जैसे भूकंप इत्यादि आते हैं उसके पहले उनका आभास हो जाता है। ये जो भूकंप वगैरह आदि जो छोटे छोटे जीवों को जो इनका आभास होता है वो भी इस संज्ञा के अंदर ही, कैटेगरी के अंदर ही आता है। और जैसे बरसात आने से पहले पशु गाय वगैरह जो कुछ होती है वो छाया में दौड़ करके चली जाती है, उनको आभास हो जाता है कि बरसात होने वाली है। ये सारी क्रिया है, ये सब संज्ञा के अंदर ही आती है। तो केवल आहार भय मिथुन परिग्रह ही संज्ञा नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ जो है उत्तर भेद होकर के ये बहुत सारी संज्ञाएं होती है। तो इस प्रकार गुरुदेव आज का जो विश्लेषण था, जो थोड़ा सा अपने विज्ञान से संबंधित जो मैंने कुछ था वो मैंने बताया है, और प्रेजेंटेशन में इसका पूरा प्रयास करूंगा कि कल जो है अब स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे पहले मैं उसको तैयार करके और मैं उसको उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा गुरुदेव। नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। मुझे समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत। आस्था श्री या गुप्त नंदी हो, तो मैं जो सुबह बोला था अभी स्वयं गोदम साहब बोल दिए, जिनको सुनना है वो फंगस के बारे में, रोगाणु के बारे में, वो कल मध्याह्न में कार्यक्रम पहले सुन लेंगे, सबको बोल देना। मैं पूरे कल इसकी पूरी जानकारी दूंगा गुरुदेव जी। वंदना माता जी, वंदना जी। क्योंकि ये अन्य समय में ना ये विषय कोई नहीं सुनना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, और इसको गलत मानते, ग्लानि करते हैं, अरुचि, इसको अधर्म मानते हैं, पाप मानते हैं सभी विषय बोलने। परंतु अभी सामान्य लोग को बोलते ना, मरता क्या नहीं करता अभी सब जानना चाहते, सुनना चाहते हैं, पहले तो इसको गलत मानते थे सब। इसलिए इसके माध्यम से स्वास्थ्य के लिए भी और अहिंसा के बारे में भी और जैन धर्म के जो सूक्ष्म सिद्धांत है उसका भी प्रतिपादन हो जाएगा। जी गुरुदेव, आज सुबह आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से सभी को बताया था, और आज अभी जो आपने बताया उसके हम सुबह प्रवचन जब होने वाला है उस समय ये सूचना देंगे कि दोपहर की क्लास के समय सभी भक्त लोग उपस्थित रहे इस UID पर। जैसे लिंक बहुत सारे लोगों के पास में रहती है, इन दोपहर में क्या बहुत सारे साधुओं की क्लासें चलती है, उस समय लोग बहुत कम जुड़ पाते हैं, लेकिन सुबह बहुत अच्छी संख्या में थे। और आपने जो बाद में विषय बताया
आज हमने फोल्डर में वही विषय डाला था, इसलिए आपसे फिर से निवेदन किया कि गुरुदेव आप फंगस के बारे में बताइए, और आपने बाद में उस विषय को पूरी तरह से अच्छे से बताया। आज आपको भी आहार में हमारे कारण से प्रश्न पूछने के कारण आपको बहुत देर हुई होगी, लेकिन उसके लिए नहीं, ये तो ज्ञान दान है, परोपकार है, अभयदान है, औषधदान है। जी गुरुदेव, अगले रविवार को गुरुदेव और आप विस्तार से सुबह बताएंगे कि हम सूचना भी देंगे कि दोपहर में सभी भक्त लोग उपस्थित रहे, लेकिन सारे लोग दोपहर में नहीं रहते हैं। बहुत सारे साधु संतों की क्लासें अलग अलग यूट्यूब चैनल पे चलती है, तो अलग अलग जगह सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो मैं वापस आपसे यही निवेदन करूंगी कि जो विषय अभी क्लास में दोपहर में कल बताने वाले हैं, आज बताया है, तो सभी के कृपा हो आपकी कि अगले रविवार के दिन आप इस विषय को फिर से विस्तार के साथ में भी बताएंगे। आपके मुखारबिंद से और भी सुनेंगे लोग। सुबह सुबह संख्या बहुत अच्छी तरह से रहती है, 200-250 की संख्या में डिवाइस रहते हैं, और दोपहर में हम सूचना भी देंगे तो इतने सारे उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान आपसे। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु गुरुदेव। एक मेरी जिज्ञासा थी, अभी भी बहुत साधु संत माता जी सब अभी भी है। जी गुरुदेव। जर्मनी से गुरुदेव अजीत जी की जिज्ञासा है या कुछ वो निवेदन करना चाहते हैं। जर्मनी से अजीत जी बेनाडे साहब, जो गुणवत्ता तो अच्छी है। जी गुरुदेव, नमोस्तु माता जी। और कुछ निवेदन है? नहीं, मैं बाद में पूछते बाबा जी को पूछ लें, तो मेरे को एक प्रश्न पूछना था गुरुदेव से। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, 1 मिनट माता जी चलेगा। नमोस्तु आचार्य भगवान। एक जिज्ञासा मेरी आपसे संबंधित है कि गुरुदेव आप तो वैसे भारत में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि गुरुदेव क्लास में प्रवचन में विदेश की चर्चा विशेष करते हैं, तो इसका कारण क्या है? भारत में रहकर गुरुदेव विदेश की चर्चा क्यों करते हैं, उसका कारण बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो मेरी कई किताब में लिखा हूँ, कई बार बताया हूँ। जी गुरुदेव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अनुकरण से ज्यादा सीखता है। भारत विश्व गुरु रहा, अभी भी लिखित रूप में हमारे जो ज्ञान विज्ञान है पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ है, अभी भी जो लिखित रूप में है। परंतु भारत दीर्घ गुलाम रहा, दीर्घकालीन। मेरी कई किताबें इसके ऊपर है, भारत के ऊपर बहुत किताबें, कम से 4-5 किताबें है। दीर्घ गुलाम में रहने के कारण भारत के लोग को अपनी संस्कृति आपके मूल से आध्यात्मिकता से कट गए। यहाँ तक कि विदेश के ही जो यूज एंड थ्रो उसको सही मानते हैं। वस्त्र हो, जैसे भोजन हो, फैशन हो, भाषा हो, धर्म हो, योग हो, साकार हो, जब विदेश के लोग को बोलते हैं, हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति से साधु संत तक, आप लोग तक सब उसको सही मानते हो। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमारा संघ के साधु संत माता जी का भी मेरा बहुत बहुत ये है। जब वह विदेश के रिसर्च आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल घी, अनेक साधु माता जी एक गाय के घी को क्या मानते थे? रोग कारक, इससे हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कैंसर बढ़ता है। फिर जब वो विदेश के रिसर्च आया, मैं दिखाया पढ़ाया, फिर माने। केवल सामान्य व्यक्ति नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी, मेरे वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिष्यों को मैं बहुत वर्ष से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा, आप लोग को भी सुने होंगे, वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी और वहां विज्ञान समिति में भी, स्वाध्याय में भी। तो ज्यादा करके हमारे देश में अभी नहीं, जब भारत दीर्घ गुलाम रहा तब से प्रवृत्ति। अभी भी स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? गौ फार गणेश नहीं, गौ फार गोबर पढ़ाया जाता है। जो हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक शब्द है, विषय, वो अल्फाबेट में कहाँ पढ़ाया जाता है? भले हिंदी में हो या इंग्लिश में, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वहां से प्रारंभ हो जाता है।
इंग्लिश अल्फाबेट हो या हिंदी अल्फाबेट हो। और हमारे यहाँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना को एक सामान्य नौकरी भी नहीं मिली। विदेश में जाने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कोई नहीं माने, उनको तो गलत माना गया। विवेकानंद को भी, बड़े बड़े साधु संत को भी, यहाँ तक कि अभी जो शाकाहार को ज्यादा इसे बता रहे, अभी कोरोना के कारण ही अभी शाकाहार, या जो मैं सुबह पहले बताया, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं, बिस्किट नहीं, जंक फूड नहीं, और वो अभी ज्यादा मान रहे, अभी कोरोना के कारण। और इसको खा करके दिखावा करके स्वयं को अप टू डेट और आधुनिक मानते लोग, पढ़े लिखे लोग भी। और जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में रहते हैं, भारतीय संस्कृति जो परम ज्ञान विज्ञान उसके अनुसार जो खाते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, उनको मानते नहीं, उनको मूर्ख मानते हैं, कथन जो विरोध करते हैं उसको गलत मानते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में मैं अभी 19-20 वर्ष पहले लिखा हूँ, आई एम ए डंकी मीन्स इंडियन आर ए डंकी, उसमें लिखा हूँ। भोपाल में एक बच्चा परस्पर मातृभाषा में बोल रहे थे तो उसके गला में लगा दिया गया कि आई एम ए डंकी। ये उस समय में अज्ञान सागर जी भी थे, विद्यानंद भी थे, और कई साधु, शायद आप लोग को थे कि नहीं मालूम, मुझे नहीं थे शायद। हमारे देश में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में निर्णय नहीं दे सकते। भारत स्वतंत्र होने के बाद स्वयं के भाई, बंधु, पुत्र को माय लॉर्ड बोलना पड़ता है कोर्ट में। क्यों बोलना पड़ता है? कौन है माय लॉर्ड? ये सब भारतीयों की गुलाम मानसिकता के कारण ये बोलना अनिवार्य होता है। आप लोग को में भी इतनी अभी प्रज्ञा नहीं है भारतीय ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति खान पान भाषा को समझने के लिए, आप लोग को में भी नहीं है। दूसरी की बात क्या, तुम में भी नहीं है, नहीं है, सब नकलची है। योग को योगा बोलने पर उसको सही मानेंगे, राम को रामा बोलो तो उसको सही मानेंगे। ये सब आप लोग के कमजोरी के कारण, भारतीयों के कमजोरी के कारण, तुम लोग के कमजोरी के कारण। जैसा हमारे आचार्य ने कहा, म्लेच्छ प्रदेश में जाओ, म्लेच्छ भाषा बोलो। तब जब खुद हमारे देश में उच्च शिक्षा में भी, माने विश्वविद्यालय में भी, एनसीईआरटी से यूजीसी तक में, सांसद लेके न्यायालय तक में, इतिहास लेके विज्ञान तक में, जो सत्य है और भारतीय ज्ञान विज्ञान में है, लिपिबद्ध है, जब तक विदेश के लोग उसको स्वीकार नहीं करते, जब नहीं मानते, कोई नहीं मानते, कोई नहीं मानते, उसको गलत मानते हैं। जैसे ऐसा बहुत लिखा हूं, परंतु तुमने जो प्रश्न किया लंबा समय होता तो मैं घंटों बोलता। तुम लोग को शायद वैज्ञानिक संघर्ष में भी सुने होंगे। मेरा स्कूल कॉलेज जब प्रवचन होता है या सामूहिक होता है, आरएसएस क्या, विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार या वैज्ञानिक संगोष्ठी, उस समय मैं ज्यादा बोलता हूं। अभी भी मैं सुबह भी बोला था, अभी भी जो भारतीय पद्धति जैसे बच्चों को जो पढ़ाता, आप लोग को भी पढ़ाऊं, पहला भाग पढ़ाता हूं। अभी कोरोना का अभिमान है, अभी थोड़ा हमारे यहाँ प्रणाम, नमस्तु, वंदामी,
जय जिनेंद्र जो हाथ जोड़कर बोलना चाहते हैं वो क्या करेंगे? मूर्ख भी, अनार भी, जंगल भी हैंड्स अप करते हैं और स्वयं को सभ्य, आधुनिक, पढ़े लिखे, वैज्ञानिक मानते हैं। और अभी कोरोना में कोरोना सिखा दिया कि नहीं, दूर से प्रणाम करना ये सही है, शाकाहार करो, बासी मत खाओ, ये भी मत करो। ओ इसीलिए सुबह भी बोला था ना, जो साधु संत जो उपदेश नहीं दे पाए, पहले एड्स रोग ने उपदेश दिया। और अभी जो मैं खुद बोलता था, लिखता था, यहाँ के लोग भी अभी यहाँ जो बैठे हुए, यहाँ भी जो बैठे बेडरूम में और अभी सुन रहे हैं, ये लोग को भी अभी 13-14 महीना से बोले हैं गुरुदेव हम पहले आपको गलत मानते थे। यहाँ बैठे हैं, अभी ये पर्दे में भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, मेरे रूम में भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं। अब पहले बार बार हाथ धुला दे, देखो सिर हिला रहे, ये पवन भी सिर हिला रहे, ये दूसरे भी सिर हिला रहे, देखा सब सिर हिला रहे, दीपिका भी है, सब हंस रहे हैं। ये देखा आयुष भी सिर हिला रहा है, हंस रही, ये भी निशा भी, ये सब अभी बोले कि आप पहले बार बार हाथ धोने के लिए बोलते थे, हम मानते थे, हम क्या इतना मूर्ख है क्या, हमको ये नहीं आते हाथ धोना। गुरुदेव बार बार क्या हाथ धुलाते हैं, सिर में हाथ लग गया, नाक में हाथ लग गया, तो ये क्यों बोलते हैं? ये लोग को अभी बोल रहे हैं। किसने सिखाया है? कोरोना के कारण जो अभी वैज्ञानिक डॉक्टर है सब बोलते हैं। इसलिए और मैं बोलता हूं, जो तुमको पूछा उसको कितना भारतीय ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है, जैन धर्म के सर्वद्रव्य का कितना ज्ञान है, सत्य तत्व का कितना ज्ञान है, कर्म सिद्धांत से लेकर के गुणस्थान का कितना ज्ञान है, जो तुमको पूछा उसको कितना ज्ञान है, वो क्या जानता है, कितना उनको आता है। अरे पहले अभी जो मैं नमोकार मंत्र के बारे में बोला, वो ज्ञान भी कितना को था जो पंच परमेष्टि के बारे में बताया। और भारत में यहाँ अभी नमः सिद्ध भी नहीं पढ़ा जाता है, भगवान का नाम लेकर नहीं पढ़ा जाता है, और नहीं पढ़ा जाता है, 1-2 नहीं पढ़े। मैं खुद डायरेक्ट उनको पूछा, लोग भी थे, अभी पढ़े लेखों को 1-2 कहाँ लिखा हुआ समझ नहीं आता है, टीचरों तक को 15 लिखा हुआ तो नहीं समझ पाते, बोलते क्या लिखा हुआ है, उच्चारण तक नहीं कर पाते। माता पिता भी बोलते हैं कि नहीं अपनी भाषा मत बोलो, मारते हैं, डांटते हैं। यहाँ भी अनपढ़ जंगली लोग को भी इंग्लिश बोलो, और स्वयं को आ नहीं आता है, काला अक्षर भैंस बराबर, सब दिखाना चाहते, ढोंग पाखंड आडंबर। तो तुम जो अभी मोबाइल यूज करती हो और जो जूम यूज करती हो, वो कौन सा तुम्हारे भारत का देन है? तुम जो साड़ी पहन रही हो, क्या भारत के है? जो सुई से लेकर कंप्यूटर है, ये भारत के हैं? तुम लोग को जो कपड़ा भी यूज करते हो, ये स्विमिंग मेल के, क्या भारत के हैं? इसलिए जिनमें भी जो गुण है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये विषय बताता हूं, अभी ये उच्च विज्ञान के कारण अभी जो फ्लोरिडा में कार्यक्रम होगा, अभी भी कार्यक्रम होगा, अभी जो पूरी पृथ्वी के लोग शाकाहार, योग, दान, दया, जीव रक्षा, ये धर्म में बहुत लेखन हुआ, परंतु धार्मिक लोग कभी नहीं जानते थे। पेड़ तक नहीं लगाते हैं, पेड़ में पानी तक नहीं देते हैं, पशु पक्षी को भी सेवा नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, सुरक्षा नहीं करते, माता पिता भी नहीं करते हैं, गुरु को भी नहीं करते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति कितना महान,
विदेश में इतने करोड़ों अरब खर्च नमस्ते भगवान। पहुंच पाए वो सिद्ध करने के लिए। और एक बार तुम भी शायद थी वहां केसराय पाटन में, शायद मैं इंग्लिश व्याकरण पढ़ा रहा था, शायद तुम थी कि नहीं थी, गुप्त नंदी थे, राजसी, खमासी, विद्यानंदी थे, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, इंग्लिश व्याकरण। तो एक महिला कई दिन देखती है, फिर एक दिन पूछती है, गुरुदेव आप ये साधु संत को इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? बोले कि तुम्हारे जैसे मूर्खों को बताने के लिए, जताने के लिए, प्रभावित करने के लिए। तत्काल डायरेक्ट बोला तुम लोग जैसे मूर्ख अनाड़ी। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। और दूसरा, ये जो स्कूल में पढ़ते पहली कक्षा से लेकर के कौन सा भारतीय ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक नमकार मंत्र, महावीर, बुद्ध, तीर्थंकर, गणधर, षड्द्रव्य, सप्ततत्व, नम पदार्थ पढ़ाते हैं। जो यहाँ बैठ भी हो गया लोग कभी, ये स्वयं इनके पता पते और बच्चे बच्चे की, जो लेक्चर टीचर है वो भी क्या करते हैं। इसलिए जिनके जो गुण है वो सब स्वीकार करना चाहिए, कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए समझ आया? आज यदि नहीं समझ आया, मेरी बहुत किताबें पढ़ लो, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूं। और तुम जो किताब पढ़ रही हो वो प्रेस कहाँ से है? और अभी जो कंप्यूटर में किताब छपती है वो कहाँ से है? विदेश से। सब विदेश से आया, सब विदेश से आया। आधुनिक सुई से लेकर कंप्यूटर तक विदेश के सिद्धांत चल रहा है। तो मैं जो खोजना कर रही हूँ उसमें भी विदेशियों का ही योगदान ज्यादा है। क्यों? जो बर्तन है वो विदेशी विदेश से बनकर आए। जो बर्तन बनता है, जो फैक्ट्री है, वो सब क्या है? जो स्टील है, बर्तन है, ये है, वहां से लेकर के। इसीलिए हमारे सर्वज्ञ भगवान समस्त भाषा में बोलते थे, म्लेच्छ भाषा में बोलते हैं। देश विदेश के लोग केवल क्या, स्वर्ग के भी लोग रहते, देव रहते थे। इसलिए धर्म कोई क्षेत्र से, कोई सीमा में बंधा नहीं हुआ, आकाश से भी अनंत है। अब ये पंच परमेष्टि के बारे में पढ़ाया, उसमें बताया। और धबला में आया, आचार्य को और उपाध्याय को स्वमत, परमत और तात्कालिक ज्ञान विज्ञान होना जरूरी है। आर्यिका को और ब्रह्मचारी को, गृहस्थों को, साधु तक के लिए नहीं नियम, साधु तक के लिए नियम नहीं, आचार्य का और उपाध्याय को जी निश्चित रूप में। और जैन धर्म में भी विदेश की बहुत कहानियां है, म्लेच्छ प्रदेश की कहानियां है, विदेह की कहानी है, स्वर्ग की है, नरक की है। और भले मैं बाल्यकाल से, अभी नहीं, बाल्यकाल से विदेश साहित्य पढ़ता हूँ। और जो विदेश के साहित्य नहीं पढ़ते हैं वो कितने भारतीय संस्कृति जानते तक है, कितने भारतीय संस्कृति आध्यात्म चलते तक है। नहीं जानते। अपने गांव की तो जान ले, भारत की तो छोड़ो। अपने गांव की तो जान ले वो पहले, कि अपने गांव में पहले। तो इसका मतलब तुम लोग को, जैसे मैं विश्व विज्ञान रहस्य में लिखा हूँ और 30 वर्ष 39-40 वर्ष पहले तो व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ा, वो सोचता कि सूर्य तो हमारे गांव के पेड़ से उगता है और हमारे गांव के पीछे का जो पश्चिम दिशा के पेड़ में उगता और एक विषय बोलता, बहुत ऐसे तो मैं बहुत बोलता हूँ, परंतु प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा, ज्यादा समय होता मैं और ज्यादा बोलता। अभी उच्च पढ़े नवयुवतियां विज्ञान के अनुसार धर्म बोलने पर, कल भी बोले थे, अभी सुन भी रहे, तत्काल स्वीकार करते हैं।
हजार तुम लोग के समय भी बोले हैं, जहां तहां बोलते हैं, केवल उसको रूढ़िवादी से जबरदस्ती बोला नहीं मानते। और धर्म में ये है, विज्ञान में ये है, तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। और जो रूढ़िवादी धार्मिकों से भी ज्यादा आधुनिक पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा उदारवादी बनते हैं। तुमको भी कम मालूम है, हमारा बड़ा संघ में हम बड़े बड़े नगर में रहे, जयपुर में पूरा स्कूल कॉलेज बंद हो गया। स्टूडेंट 50-60 एक पड़गान करके एक एक चौका में रहते थे, पूरा 1 किलोमीटर ब्लैक हो गया था। नागपुर में भी अभी लगभग 32 वर्ष पहले 100 चौका लगते थे, और मैं जहां जाता 400-500 बच्चे मेरे साथ युवक चलते थे। तो इसलिए केवल रूढ़िवादी होना, कट्टर बनना कोई धर्म नहीं है। समर्षण तो पशु भी है, देव भी है, म्लेच्छ प्रदेश के भी है और हमारे तीर्थंकर तो म्लेच्छ भाषा ज्यादा बोलते हैं, विदेश की भाषा ज्यादा बोलते हैं। 700 केवल आर्य भाषा, शुद्ध भाषा, भारतीय भाषा 18 बोलते थे, और विदेशी भाषा 700 बोलते थे और सुरपक्की म्लेच्छों की। तो मैं जो प्रश्न किया, तुमको भी प्रश्न करता हूं। तुम मान लो कि विदेश के ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ी है, तो जैन धर्म को कितना ज्यादा समझ पा रहे हो, और जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान समझने के बाद जैन धर्म को समझना कितना सरल रहता है, खुद तुम लोग को भी अनुभव करते हो। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पूतगल में अनंत शक्ति है, क्या समझ आएगा? अब ये मोबाइल से, कंप्यूटर से, ये जूम से सिद्ध होता है कि पूतगल में अनंत शक्ति। कोरोना के बारे में आप लोग को क्या ज्ञान है? अभी भी नहीं ज्ञान। अधिकांश साधु संत क्या नहीं, अधिकांश पढ़े लिखो मालूम नहीं, इसलिए अरब रुपया अभी तक सरकार ने खर्च कर लिया। हाथ धो, हाथ धो, अरे हाथ धोना भी नहीं आ रहा ना, सैनिटाइज करो, भीड़ मत जोड़ो। और जिसने पूछा उसको वो खुद डायरेक्ट पूछे, तो मैं उसको डायरेक्ट पूछूंगा। और जो भले तुम लोग तो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ा, पुराण में केवल भारत का वर्णन है नहीं, सभी जगह का, विद्या क्षेत्र का आदि का पूरा मध्य लोक का, जहाँ जहाँ से कीर्तन करते हैं सब जगह का आता है। और म्लेच्छ क्षेत्र का स्वयं रमना सबका रहता है, सबका रहता है, नरक स्वर्ग सभी है। तत्पर सूत्र की 3 और 4 अध्याय में सब मिल जाएगा। कोई कूप में टुकटा है क्या? नहीं है, कितने में आई कर दे धर्म नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपने समाधान कर दिया गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अजीत जी जर्मनी बेनाडे, अजीत जी जर्मनी से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। एक कुछ हाँ, एक ही प्रश्न, अभी समय हो गया, बहुत देरी हो गई। समय तो बहुत हो गया गुरुदेव, जिज्ञासा बहुत लंबी हो गई। हाँ, तो कल अजीत जी नहीं, अजीत जी को कुछ निवेदन करना क्या है, पहले बोल दो। तो कल पूछूंगा। जी जी जी, ठीक है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव मैं कहना चाहूंगा कि गुरुदेव, जो महेंद्र भैया, जो कि जिनकी पत्नी का कोरोना से निधन हो गया था, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके बारे में एक बार मैंने वेबिनार में बताया था गुरुदेव कि वो व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और वो दूर दूर क्षेत्रों में जाके साधु संघों में, मंदिरों में सेवा करके अपनी आजीविका चलाता था। अब संभव नहीं है कि वो दूर दूर जाके वो अपना रोजगार चला सके, तो इसके लिए गुरुदेव आपके भक्त शिष्यों ने कुछ व्यवस्था करके उनको आर्थिक सहयोग दिया था। उसी क्रम में अजीत जी जर्मनी से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता महेंद्र भाई को भेजी है गुरुदेव। तो उनके उस दान की, सात धर्मी के प्रति दान की हम अनुमोदना करते हैं
नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव अब आपके श्रीमुख से जिनवाणी स्तुति और मंत्र पूर्वक आशीर्वाद गुरुदेव। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहदा पच पच छाम छीम छुम 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 छह क्षीर बर धवल अमृत पलवि अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहा। ओ नम आम सैपत्तानम, ओ नम जल सैपत्तानम, ओ नम खलु सैपत्तानम, ओ नम सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु श्री जिनवाणी मती माता जी के संग को नमो। बंदामी बंदामी माता जी। स्वास्थ्य ठीक है? माता जी आचार्य श्री पूछ रहे हैं आपका स्वास्थ्य रत्नत्रय कुशल है? आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी देखे थे नहीं? महाराज जी देखे थे। महाराज जी ने देखी। नमस्ते भगवान नमस्ते। बोल रही कौन है? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। भाई नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आप आज आपको बहुत लंबा गुरुदेव बोलना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। 2 घंटे आपके लिए गुरुदेव। पूछ ही ले दो वायरस के बारे में। एक घंटा बेबू काटो, 1 घंटा बेबू काटो। गलत बोल क्या मतलब है ना? क्या नंबर मांगी अपना आशा नंबर मांगी स्पॉटलाइट वीडियो ये सब गंदा नहीं करेंगे। करा दिए सबका दर्शन। ऐसा दम लगा के चलो से ये क्या खाना करेंगे?